वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। ये जो टॉपिक है वो एक रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है। रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे सिचुएटेड है, वहाँ पर बेस्ड है। इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे एक सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जिसका नाम है अमेज़न। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। अब इसमें क्या स्पेशलिटी है, क्या चीज जो इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, जिसके लिए हम आज इस वीडियो में इस टॉपिक को लेकर आए हैं। आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अमेज़न जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। ये अराउंड पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का 40% कवर करता है। 40% के साथ साथ आप ये देखेंगे कि ये सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड का, और इसको कवर करते हैं काफी। जैसे अगर आप बोलेंगे कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये सबसे बड़ा जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो ऑलमोस्ट उसमें बहुत सारी कंट्रीज उसके अंदर आती है। इसके अंदर आता है ब्राजील, बोलिविया, इक्वाडोर, पेरू, गुयाना और काफ़ी सारे और कंट्रीज, फ्रेंच गुयाना जैसे बहुत सारे कंट्रीज, वेनेजुएला जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इसके अंदर आते हैं और इसको कवर अप करते हैं। अगर इस अमेज़न फॉरेस्ट का जो कवर एरिया है वो अराउंड 5.5 किलोमीटर स्क्वायर मीटर्स का 5.5 के मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया है। अब ये इतना ज़्यादा है कि इसमें आप समझ जाइए, अगर इसको कंट्री के रूप में अगर रखा जाए, अगर अमेज़न जो है फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट को अगर कंट्री कंसिडर कर दिया जाए, ये 14th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड होगा। ये बड़ा होगा मैक्सिको से और ये लगभग छोटा होगा सऊदी अरेबिया से एरिया के डिस्टेंस में। एरिया के अगर हम कंसिडरेशन में बात करें तो उसमें, और अगर इसमें बात करें जितने कंट्रीज जो इसमें है जिसपे ये पूरा अमेज़न फॉरेस्ट फैला हुआ है, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ये कंट्रीज हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। आगे इसके बारे में बात करें साउथ अमेरिका के इस रेन फॉरेस्ट में, अगर आप थोड़ी नॉर्थ, इस रेन फॉरेस्ट के नॉर्थ साइड में जाएंगे तब वहाँ जाके ऑलमोस्ट 6,840 किलोमीटर्स के आसपास इसमें ये अमेज़न रिवर्स मिलते हैं। ये अमेज़न रिवर्स एक्चुअली एक नेटवर्क है छोटे छोटे वाटरवेज का, छोटे छोटे रिवर्स हैं जो आके आपस में कनेक्टेड है। और इस पे अभी बहस चल रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है जिसे हम बोलते हैं रिवर नाइल, लेकिन रिवर नाइल के बाद अमेज़न को कंसिडर किया जा रहा है कि यह सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल रिवर। तो बहुत सारे साइंटिस्ट तो इस पे एग्री भी कर गए हैं। अगर इसके बारे में आगे बात की जाए कि अमेज़न रिवर्स है, इसे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं। ये अमेज़न लगभग 30% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज को अपने अंदर कंटेन करता है। रोज यहाँ पर नई डिस्कवरीज होती हैं, नए स्पीशीज को फाइंड आउट किया जाता है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, यहाँ जो स्पीशीज का डिस्कवर्ड एवरेज है वो एवरेज हर 2 से 3 दिन में है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर 2 से 3 दिन में नए स्पीशीज डिस्कवर हो रही हैं। और अगर इसका फार्मास्यूटिकल्स के कंडीशन में बात की जाए तो जितने भी नॉर्दर्न फार्मास्यूटिकल्स, नॉर्दर्न नहीं बोलना चाहिए, जितने भी जो वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल्स हैं, वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल्स की जो 25% पूरे इनके फार्मास्यूटिकल्स हैं या इनकी जो मेडिसिन हैं उसके इंग्रेडिएंट्स इसी आपके अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आते हैं। जबकि रिसर्चेस के हिसाब से अगर बात की जाए तो लेस देन 1% अभी रिसर्च हुई है अमेज़न के जितने भी ट्रीज हैं उनके बारे में। तो अगर रिसर्च और बढ़ती है तो मेडिसिन और ज्यादा अवेलेबल हो सकेंगे। अब इसके बारे में आगे बात की जाए कि अमेज़न में कैसे क्रिएचर्स हैं जो रहते हैं। अमेज़न इतना बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो अपने अंदर कंटेन करता है 40,000 प्लांट के डिफरेंट स्पीशीज को और 1,300 बर्ड स्पीशीज को, ऑलमोस्ट 3,000 आपके फिश की स्पीशीज है और लगभग 450 मैमेलियन स्पीशीज यहाँ पर है। और लगभग इंसेक्ट्स की बात की जाए तो इंसेक्ट्स अराउंड 2.5 मिलियन इंसेक्ट्स है जो यहाँ पर दिखते हैं। अभी तक इंसान ने इतना ही डिस्कवर करके रखा हुआ है। और अगर इसमें फैसिनेटिंग क्रिएचर्स की बात करें, जो अद्भुत क्रिएचर्स अगर उसमें देखेंगे तो उसमें एक है आपका इलेक्ट्रीफाइंग ईल्स, जो आप जानते हैं जिसको इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती हैं। और आप बोलेंगे आपके मीट ईटिंग जो पिरानाज होते हैं, पिराना फिशेस हैं, वो अमेज़न रिवर्स पे मिलते हैं। इसके आगे अगर देखा जाए तो इसमें इस फॉरेस्ट में जैगवार्स का भी है और आपके जो
पॉइजन डार्ट जो फ्रॉग्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, और कई वेनोमस स्नेक्स की यहाँ स्पीशीज है जो यहाँ आपको देखने को मिलती है। इसके बाद अगर यहाँ पर अमेज़न में और डिफरेंट चीज़ों को अगर देखें तो इस प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को आगे छोड़ के यहाँ पर कई इंटरेस्टिंग फैक्टर्स और हैं। अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है वो इतना ज़्यादा घना है कि लेस देन 1% ऑफ जो लाइट है वो अमेज़न के फ्लोर पे, मतलब अमेज़न की जो मिट्टी है उस पे आती है। मतलब इसका जंगल इतना ज़्यादा घना है कि 1% से भी कम जो सूरज की रोशनी है वो यहाँ अमेज़न फ्लोर को टच करती है। अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बारिश भी होती है तो बारिश होने के बाद अमेज़न फ्लोर पे या फिर अमेज़न की जो धरती है, जो फॉरेस्ट से कवर्ड जो आपकी धरती है, उस पे पानी लगभग 10 मिनट के बाद आके बरसता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना घना है। अमेज़न को बोला जाता है कि अमेज़न पूरे वर्ल्ड का लगभग 20% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। तो इतना डेंस फॉरेस्ट है कि लगभग पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन खुद अकेला अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही प्रोड्यूस करता है। और माना जाए कि इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट को इसीलिए कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। तो मतलब अर्थ के लंग्स का इसको डेजिग्नेशन दिया गया है। पॉल्यूशन के कंसिडरेशन में दिया जाए, जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग लगती है तो वर्ल्ड का जो 30% कार्बन एमिशन है वो इसी रेन फॉरेस्ट से हो जाता है। तो आपका जितना कार्बन एमिशन जो होता है 30% वो भी यहाँ से होता है। तो ये तो रहा आपके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बात। अगर इसमें और हम एक चीज़ को कंसिडर करें, जो क्रिएचर्स या फैसिनेटिंग क्रिएचर्स की अगर बात करें, जितने भी, इसका नाम है पिरेराकू। जो पिरेराकू है ये लगभग एक प्लेराना की ऐसी स्पीशीज़ है जो लगभग 3 मीटर लॉन्ग होती है, मतलब 3 मीटर लंबी होती है, और 3 मीटर लंबे तक ये देखी जाती है, इसको खा जाती है। तो इसके एरिया के आसपास जितने भी फिशेज होती हैं सबको ईट कर लेती है। तो ये चीज़ है जिसमें, और लगभग 3 मीटर लॉन्ग होने के बावजूद इसके जो दांत हैं, जो इसके दांत है वो इसके मुंह के रूट साइड पे या उसके मुंह के ऊपर की ओर रहते हैं। तो ये सब चीज़ है जो इसे इंटरेस्टिंग बनाती है ऐसे वेनोमस चीज़ को। कई स्नेक्स की स्पीशीज़ हैं, इसमें कई आप स्पीशीज़ है, जैसे कि स्नेक्स की स्पीशीज़ है। स्नेक्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर एनाकोंडा है, जो बहुत ज़्यादा वाइडली यहाँ पर जाना जाता है। लोग इसको बहुत ज़्यादा जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो अमेज़न फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। इसका वाटर का जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है, और लगभग माना जाए कि 40% ऑफ जो साउथ अमेरिका को इस फॉरेस्ट ने ही कवर करके रखा हुआ है। रोज नई स्पीशीज यहाँ पर डिस्कवर्ड हो रही हैं, जो लगभग 3% हैं पूरे वर्ल्ड के स्पीशीज का। और अगर माना जाए कि वर्ल्ड के स्पीशीज का ऑलमोस्ट अमेज़न फॉरेस्ट कितना कंटेन करता है, वो लगभग 30% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज को ये कंटेनमेंट करता है। रोज यहाँ के फॉरेस्ट कई किलोमीटर कट डाउन हो जाते हैं। आज जो मान लीजिए हर एक दिन अमेज़न के कई फॉरेस्ट से कई ट्रीज काट दिया था, धीरे धीरे ये फॉरेस्ट खत्म होता जा रहा है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करिए। नेक्स्ट